गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, हमने पिछले पीरियड में प्रार्थना तक पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। देखो, पेज 11 में देखेंगे, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ये आपने और क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हिंदी में पढ़ा है हमने ये, अब हम इसे संस्कृत में पढ़ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? संस्कृत में स्वर जो हैं उनकी गिनती 13 है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर की गिनती 13 है और जो अब नीचे दिए हुए हैं इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो क्या बताया अभी तक मैंने? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। स्वर की गिनती कितनी है? स्वर की गिनती संस्कृत में 13 है और ये अब निम्नलिखित प्रकार के हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब जो स्वर की गिनती 13 है, उन 13 को हमने बांटा है इन ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में। ठीक है, अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। सेम ही लगभग इसमें संस्कृत में आएंगे, थोड़ा सा ही इसमें चेंज होता है। सबसे पहले अ, आ, ई, उ, ऐसे ही पढ़ते हैं। ई, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, आहा। ये होते हैं हमारे स्वर हिंदी में। अब हम जब संस्कृत में आया तो आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ। तो इसमें हमें कैसे बांटेंगे? ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लिर। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। ये 5 ह्रस्व स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री, लिर, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इन ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर आ गया। दीर्घ स्वर 4 हैं, आ, ई, उ, री। ये 4 दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर आते हैं। इनकी गिनती भी 4 है, ए, ऐ, ओ। कौन से हैं संयुक्त स्वर? ए, ऐ, ओ। तो ह्रस्व स्वर की अब गिनती पूरी स्वरों की हो गई 13, जिसमें ह्रस्व स्वर हो गए 5, अ, आ, ई, उ, री, लिर। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ। अब आए हम व्यंजन पर। व्यंजन की गिनती 33 होती है और जो उसको भी इसमें 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? व्यंजन की भी गिनती 33 है और उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को फिर हमने 5 विभागों में विभाजित किया है, 5 वर्गों में हमने इसे विभाजित किया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार में डिवाइडेड है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब सबसे पहले क वर्ग देखेंगे। क वर्ग मतलब क से स्टार्ट होगा वो, क ख ग घ यहाँ। उसके बाद च वर्ग है, च से स्टार्ट होगा, च छ ज झ न। उसके बाद ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है, त थ द ध न। प वर्ग है, प फ ब भ म। ये आपने संस्कृत में पढ़ा हुआ है एक बार। अब उसके बाद आता है, पहले ये स्पर्श व्यंजन हो गया, अब आया अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन क्या है? इसके बाद क्या आता है? प आप व्यंजन पढ़ते हैं तो प फ ब भ म य र ल व श श श स। तो क्या है? अंतस्था व्यंजन कौन से हुए? य र ल व। अंतस्था व्यंजन हुए य र ल व। और उसके बाद लास्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा हुआ? ऊष्म व्यंजन है श श स ह। ऊष्म व्यंजन है श श स ह। अभी तक अब हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक हमने वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की गिनती 13 होती है, जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री, लिर। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ऋ। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन की गिनती 33 है। व्यंजन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जो है वो 5 वर्गों में विभाजित है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग है क ख ग घ ञ। च वर्ग है च छ ज झ न। ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है त थ द ध न। और प वर्ग है प फ ब भ म। उसके बाद जैसे ऊपर बताया था, व्यंजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्पर्श व्यंजन समझा दिया मैंने। अंतस्था व्यंजन है य र ल व और ऊष्म व्यंजन है श श स ह। यहाँ तक अभी मैंने आज तुम्हें क्या समझाया कि वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो आज आप इतना ही हम पढ़ेंगे। इसको आप कॉपी में क्या लिखेंगे? वर्ण की परिभाषा, वर्ण के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन, उनके नाम लिखेंगे। स्वर लिखकर स्वर, ह्रस्व स्वर, उसके आगे कौन से ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर कौन से दीर्घ स्वर हैं, संयुक्त स्वर कौन से दीर्घ संयुक्त स्वर हैं, वो तीनों लिखेंगे। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन को 3 में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्था व्यंजन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। यहाँ तक इतना आप लोग आज कॉपी में करेंगे, यही आपका होमवर्क है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।